बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, एक्यूरेसी माशाल्लाह 100% है और डेली अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट वीआईपी सिग्नल्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपने तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करता रहता हूँ। आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। सिर्फ आपने आईबी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, ये हमारा नंबर आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों गोल्ड की अगर हम बात करें प्रीवियस वीक की, तो गोल्ड मार्केट दोस्तों डाउन आती रही, सही ये देखें डाउन आती रही पहले और उसके बाद ये अप हुई, 50 मूविंग एवरेज को टच करके थोड़ा डाउन आके क्लोज हुई। अगर दोस्तों हम प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो ये दो बाय के जोन बने थे और यहाँ से हमने बाय ही किया गोल्ड को, ठीक है, बाय किया और गोल्ड मार्केट ने हमारे बाय के जोन्स की खातिर खा रेस्पेक्ट की और यहाँ से अप क्लोज हुई। कमिंग वीक गोल्ड के ऊपर और अदर पेयर्स के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम देखें डाटा कमिंग वीक का, कमिंग वीक शुरू होगा, ये देखें 29 अप्रैल से शुरू होगा और 3 मई तक, ठीक है। अगर हम मंडे को देखें, जापानीज़ येन, जापान में बैंक हॉलीडे होगा और यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई या लो इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। यूरो से रिलेटेड हमें एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर हम ट्यूसडे को देखें, 30 अप्रैल ट्यूसडे को यूएसडी से रिलेटेड हम देखेंगे, यहाँ पे ये देखें जी 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, 6 बजे मीडियम इम्पैक्ट है, फिर लो इम्पैक्ट, 6:45 पे फिर मीडियम इम्पैक्ट है, 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा होगा। वेंसडे को दोस्तों ये देखें एफओएमसी मीटिंग है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा भी है और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। यहाँ पे एफओएमसी ये देखें एफओएमसी स्टेटमेंट रात 11 बजे, 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कमिंग वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम थर्सडे को देखें, थर्सडे को भी लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं यूएसडी से रिलेटेड। और फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक 5:30 बजे 2 हाई इम्पैक्ट्स बल्कि 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी यूएसडी से रिलेटेड। 6:45 पे मीडियम इम्पैक्ट और 7 बजे फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर हम देखें एफएक्स स्ट्रीट पे बता रहे हैं 2350 2350 को अगर गोल्ड मार्केट बनाती है सपोर्ट, तो फिर यहाँ से ये अप हो सकती है गोल्ड मार्केट। ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, गोल्ड दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पे क्लोज हुआ 2338 के आसपास। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं न्यूज़ क्या बता रहे हैं। बिहाइंड गोल्ड्स राइज इज़ अ न्यू बायर, नए बायर मार्केट में एंटर हुए हैं जिसकी वजह से गोल्ड दोबारा थोड़ा अप होके क्लोज हुआ है। DXY यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें तो ये बुलिश है, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश फ्लैग बना रहा है, यानी कि फर्दर भी ये अप हो सकता है जिसकी वजह से गोल्ड को डाउन आना चाहिए। इसी तरह यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये भी बुलिश हैं और ये देखें 50 मूविंग एवरेज को एक दफ़ा टच किया, अप हुई, दूसरी दफ़ा टच करके अप हुई, तीसरी दफ़ा फिर, चौथी दफ़ा फिर, और ये है बुलिश ट्रेंड में यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। और अगर ये अप होती हैं तो गोल्ड को डाउन आना चाहिए, यानी कि टेक्निकली गोल्ड को डाउन आना चाहिए।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट। और गोल्ड का चार्ट क्या बता रहा है, ये देखें, इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग। और इसका ब्रेकआउट बेरिश होना चाहिए टेक्निकली, और गोल्ड को डाउन आना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हम फंडामेंटली देखें चीज़ों को, यहाँ पे देखें, ये न्यूज़ जो हैं ये गोल्ड को डाउन नहीं आने देंगी। दुनिया में ये जंग की न्यूज़ जो है, मिसाइल वगैरह लगाना, रशिया यूक्राइन वेपन्स, ये देखें, बीइंग सप्लाइड टू यूक्राइन, यूक्राइन एयर डिफेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गोल्ड को डाउन नहीं आने देंगी। वैसे टेक्निकली गोल्ड को डाउन आना चाहिए। क्यों डाउन आना चाहिए? ये देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बुलिश हैं, डीएक्सवाई बुलिश है, तो गोल्ड को डाउन आना चाहिए। सही हो गया जी। लेकिन गोल्ड जो है अप हो सकता है फंडामेंटली। दुनिया में ये जो जंग की न्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से गोल्ड अप हो सकता है। अब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कमिंग वीक की। जी दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम हमने किया ओपन। सही हो गया जी। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद हमने क्या देखना है, ये वीकली कैंडल नीचे इसने विक ज़रूर निकाली, लेकिन फिर दोबारा क्लोजिंग इसने ऊपर दी है। ये देखें, मैं आपको, ये प्रीवियस वीक का लो था, प्रीवियस वीक के लो से नीचे ज़रूर आया गोल्ड। लोगों ने समझा कि ये बेरिश हो गया है, लेकिन दोबारा अप चला गया। दरअसल ये लिक्विडिटी लेने आया था। अब दोस्तों लेटेस्ट हम लगाएंगे लेवल्स गोल्ड के ऊपर। ये हम कर रहे हैं डिलीट। सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। ये है वीकली लो, ये हमने लाइन लगाई, कलर इसका रखेंगे हम ब्लू, डन कर दिया। सही हो गया जी। ये है वीकली रेजिस्टेंस, डन कर दिया। अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में H4 में। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की कमिंग वीक वीकली रेजिस्टेंस ये होगी 2398। वीकली सपोर्ट जो है 2289। ये हमने लेवल्स लगा लिए। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर कमिंग वीक। यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा जोन बना है। ऊपर ये बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग, और नीचे ये छोटी सी ये बनी हुई है बुलिश इनगल्फिंग। इसको एक दफ़ा मार्केट रेस्पेक्ट दे चुकी है। अब हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये रही जी हमारी रेक्टेंगल, ये है बाय का एरिया, ये रेक्टेंगल ड्रा हो गई। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये देखें, ये बाय का एरिया है। एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों गोल्ड मार्केट के ऊपर बाय का जोन बन रहा है, और ये बाय का जोन 2308 से लेके 2278 तक ये बाय का एरिया है। और मार्केट ने इस जोन को रेस्पेक्ट भी दी है। ये देखें, यहाँ तक आई मार्केट और फिर यहाँ तक अप हुई। सही हो गया जी। ये तो हो गया जी डेली टाइम फ्रेम में बाय का जोन। ऊपर है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन है। उसके ऊपर भी अगर हम रेक्टेंगल ड्रा करें, ये देखें जी, ये है सेल का एरिया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखें, सही हो गया जी। अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में आ गए। ये हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। यहाँ पे आ गए, ये बुलिश इनगल्फिंग बन रही है।
थोड़ा जूम करते हैं, ये बन रही है बुलिश इनगल्फिंग। इसके ऊपर भी हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये देखें, और इसकी भी, हाँ जी, ये जोन मैंने अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में शेयर किया था और इसकी भी मार्केट ने रेस्पेक्ट की। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे ले आए, सही हो गया जी। ये जोन जो है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में जो हमने ड्रा किया था, ये बहुत बड़ा जोन बन रहा है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि एंट्री लेना कुछ आसान हो जाए। ये जोन जी छोटा हो गया, ठीक हो गया। अब दोस्तों कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? गोल्ड मार्केट इस जोन से हो सकती है अप, इसके नीचे हम लगाएंगे एसएल। अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट ये लेवल्स होंगे 2307, यहाँ से अप हो सकती है। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, एक मिनट, इसको ख़त्म करें, यहाँ पे लगाएं, ठीक हो गया जी। अब अगर ऊपर वाला जोन करती है मार्केट ब्रेक, ये बाय का जोन, फिर यहाँ से बाइंग होगी 2314 और 2307 से बाइंग होगी और ये टारगेट रहेंगे। ऊपर जो सेल का जोन है दोस्तों, इसको छोटा करते हैं, ये है सेल का जोन ऊपर, ठीक। सेल का जोन अगर हो जाता है ब्रेक, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। तो फिर इस एरिया से हम गोल्ड को करेंगे बाय। और ये जो है 2278 के नीचे अगर H4 की कैंडल की बॉडी, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होगी, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। तो हम सेल करेंगे 2278, 2307, 2314, यहाँ से हम सेल करेंगे। अगर हम दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये देखें जी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और हो सकता है इसको रीटेस्ट करके दोबारा डाउन आ जाए। ये देखें ना, ये सेल का जोन भी है, ठीक है, और ये इसको रीटेस्ट करके दोबारा यहाँ से डाउन भी आ सकती है। अगर हम, जी दोस्तों, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की है और हो सकता है गोल्ड मार्केट इसको रीटेस्ट करने अप हो और ऊपर सेल का जोन भी है और इसको टच करके दोबारा डाउन आ जाए। अगर हम देखें, ये इसका पहला हाई है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट इस सेल के जोन से इसको टच करके दोबारा डाउन, अगर यानी कि इवनिंग स्टार बनाएगी, बेरिश इनगल्फिंग बनाएगी डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर हम सेल की तरफ बैठ जाएंगे टॉप से। ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन बना हुआ है ना, ये जोन जो है, ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन यहाँ भी हम ड्रा कर सकते हैं डेली में, यहाँ सही नहीं लग रही, इसको एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और गोल्ड मार्केट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए अप हो और इस सेल के जोन से दोबारा गिर जाए, तो हम ऊपर से सेल कर देंगे और फिर होल्ड करेंगे, ठीक है, ब्रेक इवन करके। अगर दोस्तों हम क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल ने हमारी फोरकास्ट के मुताबिक, ये देखें, बाय के जोन को रीटेस्ट किया, यहाँ से खातिर खा क्रूड ऑयल अप हुआ, दोबारा डाउन आया, बाय के जोन को टच करके दोबारा अप हुआ। ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था प्रीवियस वीक, ठीक है। इस सेल के जोन से ये देखें वीक छोड़ के डाउन आया, बाय के जोन को टच किया, टच करके अप हुआ, फिर सेल के जोन से थोड़ा सा डाउन आके ये क्रूड ऑयल क्लोज हुआ है। अब हम देखते हैं इसको H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है। जी दोस्तों, यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनी है
बाय का जोन बना है। वीकली में देखें अगर हम, वीकली में ये बाय का जोन है, ये देखें, ठीक हो गया। और इस बाय के जोन को टच भी किया है और टच करके क्रूड ऑयल अप भी हुआ है। ये देखें, यहाँ पे आया, टच किया, अप यहाँ तक हुआ। इसका मतलब ये है कि कमिंग वीक क्रूड ऑयल क्या हो सकता है, अप हो सकता है। हमारे बाय के जोन को टच किया और यहाँ से अप हुआ। अच्छा जी, ये तो हो गया जी वीकली में। वीकली के बाद आ जाते हैं हम डेली में। डेली में क्या सिचुएशन बन रही है? डेली में भी यही देखें ना, ये बाय का जोन है, इसको एक दफ़ा रेस्पेक्ट दी, फिर दूसरी दफ़ा भी रेस्पेक्ट दी है। और अगर डाउन आता है तो नीचे 50 मूविंग एवरेज को टच करेगा, एक बाय यहाँ से ओपन करेंगे। 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा, एक बाय यहाँ से ओपन करेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर। नेचुरल गैस के ऊपर दोस्तों प्रीवियस वीडियो में ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से खातिर खा अप हुई नेचुरल गैस, दोबारा डाउन, ठीक है, आती है तो इसी जोन से हम इसको करेंगे बाय नेचुरल गैस को। सिल्वर को अगर हम देखें XAG USD, इसके ऊपर ये बाय का जोन बन रहा है, ठीक है। सिल्वर इस जोन को टच कर रही है, ठीक है। इसको थोड़ा करते हैं एडजस्ट। ये है बाय का जोन सिल्वर के ऊपर, ठीक है। इस जोन से हम सिल्वर को कर सकते हैं बाय। यूरो USD को अगर हम देखें दोस्तों, यूरो USD के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था। इस जोन से यूरो USD अप हुआ और ऊपर सेल के जोन को ब्रेक किया, तो फिर इसको सपोर्ट बनाया, दोबारा अप, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा भी यहाँ से ये अप हो सकता है। यहाँ से आप इसको बाय करें और बाय को आप होल्ड कर सकते हैं 1.079 तक, फिर ये सेल का जोन शुरू हो जाएगा, यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं। अगर हम पाउंड को देखें, GBP USD को देखें, ये हमने जोन ड्रा किया था सेल का, यहाँ से मार्केट सेल लाई, दोबारा फिर फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से सेल के जोन को ब्रेक कर दिया, फिर इसको सपोर्ट बनाया, यहाँ से ऊपर सेल के जोन से फिर डाउन आई, फिर इसको सपोर्ट बनाया, सही हो गया दोस्तों। 50 मूविंग एवरेज को अगर ये मार्केट टच करती है H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ से इसको बाय किया जाए, ठीक हो गया जी। और जैसे ही ऊपर 200 मूविंग एवरेज को टच करे तो बाय का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। NAS 100 नेस्डेक के ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था और मार्केट इस सेल के जोन से बिलो ही है। ये देखें जी, इस सेल के जोन से डाउन आई, दोबारा अप, इसके करीब पहुंच चुकी है। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, बल्कि वीकली टाइम फ्रेम में। डेली तो ओपन है ना, ये है वीकली दोस्तों, ठीक। इस लाइन को थोड़ा करते हैं यहाँ पे और ये जोन ले आएंगे इधर तक, ठीक हो गया। ये है दोस्तों सेल का एरिया, इसको हम सेल कर सकते हैं 17,829। एक सेल यहाँ से करेंगे और एक सेल करेंगे हम टॉप से। US 30 के ऊपर भी दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम में सेल का जोन आपको नज़र आ रहा है। अगर मार्केट होती है आप इस सेल के जोन से हम इसको सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। BTC को देखते हैं। BTC हालविंग के बाद इसको अप जाना चाहिए था, लेकिन ये खातिर खा अप नहीं हुआ। अगर हम देखें H4 में तो ये है बाय का जोन, इस बाय के जोन से BTC एक दफ़ा तो अप हुआ, ये देखें एक दफ़ा तो अप हुआ, दोबारा इसको टच कर रहा है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और दोबारा इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। ये जो विक आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आप अपना SL रखेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।